गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस साइड डॉक्टर अभिषेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मीन्स न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट is sugar, second one is phosphorus, and third one is nitrogenous base. There are 3 components of nucleic acid: nitrogenous base, phosphorus and sugar. फर्स्ट में डिस्कस अबाउट द शुगर। शुगर है तो कैसी है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम डिस्कस करें शुगर के बारे में, फर्स्ट 5 कार्बन की शुगर है, सो इट इज कॉल्ड पेंटोस शुगर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी शुगर मिलती है इसमें? पेंटोस शुगर मिलती है। 5 कार्बन की शुगर है इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट आपने पढ़ाई केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने अच्छी केमिस्ट्री होगी। एक्चुअली 2 टाइप्स की शुगर मिलती है हमारी। एक फर्स्ट वन, अगर किसी में एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है, ठीक, और किसमें मिलता है? कीटोन ग्रुप। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोस शुगर, एल्डोस शुगर। और जिसमें कीटोन मिलता है दैट इज कॉल्ड कीटोन शुगर या कीटोज, कीटोस शुगर। तो ऑफ कोर्स नॉट, न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर है पेंटोस शुगर कार्बन की, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, सो देयर इज एल्डोस शुगर। सेकंड क्वेश्चन क्लियर? 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोस शुगर मिलेगी, एल्डोस शुगर मिलेगी हमारी। ठीक, और सेकंड वन एल्डोस शुगर है हमारी, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? ठीक है, RCHO। ठीक है, एल्डोस शुगर किस कार्बन प्रेजेंट होता है? हमने देखा था शुगर में स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज ऐड इन अ फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे ऐड होता है, फर्स्ट कार्बन। ठीक है, इसे में रफ कर देते हैं हम लोग, ये हमारे समझने कंसेप्ट था। पेंटोस शुगर होगी हमारी, प्लस एक चीज और देखेंगे हम लोग। जनरली क्या है, हमने देखे जितने भी कंपाउंड होते हैं लीनियर फॉर्म में ना मिलकर साइक्लिक फॉर्म में मिलते हैं। तो कौन से मिलती है? साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म। ठीक, दैट वन। नेक्स्ट इट इज एनसीईआरटी लिखते हैं, इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। पॉली मीन्स हमें पता है बहुत सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, दैट मीन्स कई सारे क्या होंगे आपके? OH ग्रुप ऐड होंगे इसके अंदर। ठीक, अब एक शुगर को हम ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने बताया कितने कार्बन है शुगर फॉर्मूला करना। 5 कार्बन शुगर है, देखो 5 1 2 3 4 5। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, सो अब अरेंज OH 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 एंड OH। कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड करनी है हमें। कार्बन की वैलेंस इज 4, देन H हाइड्रोजन। और मैंने बताया था कौन सा ग्रुप मिलता है इसमें? एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा शुगर में फर्स्ट कार्बन से ऐड होता है, दैट मीन्स यहां से हम हटा देंगे H। ठीक है, यहां आ जाएगा हमारा O। ठीक है, दैट इज साइक्लिक फॉर्म में मिलती है। ऑफ कोर्स नॉट, ऑलवेज हमेशा फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, पूछा जाता है। बॉन्ड लिख देते हैं हम, बॉन्ड फॉर्म between first and fourth carbon। एक्चुअली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्वेश्चन पूछा था विच बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट लीनियर शुगर टू साइक्लिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल बॉन्ड। हेमी एसिटल बॉन्ड, एक्चुअली हेमी एसिटल बॉन्ड फॉर्म होता है एक एंजाइम से, इसका नाम पूछ लिया जाता है, दैट इज पेप्टाइडल, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। कितनी बार क्वेश्चन आया है, पूछा जाता है कि, और हमने एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट RNA, एंड सेकंड वन इज दिस पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज आल्सो एंजाइम दैट आर नॉट प्रोटीन। ये भी एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की तरह फंक्शन नहीं करता हमारा। एक तो RNA, दूसरा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, किसमें हेल्प करता है? हमारा हेमी एसिडल बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो लीनियर शुगर को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब साइक्लिक फॉर्म में देखो, फर्स्ट
और फोर्थ के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो फिफ्थ कार्बन हमारा आउट हो जाएगा रिंग से। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पेंटोज है, ये रही, ठीक। फर्स्ट कार्बन पे हमारा OH H, ठीक है, H OH H OH, ठीक है, हमारा H और यहाँ हो जाएगा हमारा C5, ठीक है, C5 आ जाएगा हमारा C5H2OH, ठीक। साइक्लिक फॉर्म है, हमने दो फॉर्म पढ़ी है साइक्लिक की। एक क्या होती है हमारी, फर्स्ट वन इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेम है। अगर फर्स्ट कार्बन पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप अपर है, फर्स्ट कार्बन पे अपर है, दैट इज अल्फा फॉर्म। और अगर नीचे होता है फर्स्ट कार्बन पे तो कौन सा होता है हमारी, बीटा फॉर्म। तो ऑफ कोर्स नोट हमारी शुगर मिलती है कौन से फॉर्म में मिलती है हमारी, अल्फा फॉर्म। यही पॉइंट नोट कर लेते हैं, अल्फा फॉर्म, क्योंकि हमारा OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अपर साइड होता है। एक चीज और बताओ, रिंग है, ऑफ कोर्स नोट रिंग बनाया है, कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है, सिंपल डिफाइन करते हैं हम लोग। एक रिंग में मान लो कितने कार्बन है यहाँ पे एक रिंग के अंदर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। तो कौन सा रिंग होता है हमारा, हमने पढ़ रखा है हमारा फ्यूरेनोज रिंग होता है। तो कौन सा रिंग मिलता है शुगर का, ये भी फ्यूरेनोज रिंग। शुगर के A to Z क्वेश्चन है। एक्चुअली जो हमने शुगर फॉर्म करी है दैट इज राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर है। DNA में क्या होता है, DNA शुगर फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी, दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और वो होता है सेकेंड कार्बन से, ये रहा, दैट इज रिमूव। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हम बना के देखते हैं एक बार। 5 कार्बन OH H और सेकेंड कार्बन से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव कर देनी है, OH H C5H2OH, दैट इज डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, दैट इज DNA शुगर। पूछा जाता है, आप देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, RNA इज ए लेस स्टेबल देन द DNA बिकॉज एक तो कई सारे रीजन है, DNA इज ए डबल स्टैंडर्ड, RNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड। एक रीजन ये भी है, जनरली क्या है, देखो ये शुगर है, इसके पास कितने फ्री रेडिकल है, 2 फ्री रेडिकल है। जितने ज़्यादा रेडिकल होते हैं उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा एलिमेंट्स और उतने ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। और यहाँ पे कितने रेडिकल्स हैं हमारे, सिर्फ एक रेडिकल है, इसके बाद 2 फ्री रेडिकल है, ठीक है, मोर एक्टिव लेस स्टेबल। ये कैसा है, लेस एक्टिव, ठीक है, एंड मोर स्टेबल। लेस एक्टिव और मोर स्टेबल, ठीक। और ये कैसा है हमारा, मोर एक्टिव लेस स्टेबल। क्यों है, रीजन आपको पता चल गया है, देयर आर, वेट वी शुड चेंज द मार्कर, there are 2 free radical, so these are more active less stable and DNA sugar में क्या होता है, there are 1 free radical, so these are less active and more stable। DNA शुगर कैप्चर हो चुकी है हमारी, तो हम बता सकते हैं DNA शुगर है, क्या शुगर है, पेंटोज दैट इज 5 कार्बन, एल्डो शुगर बिकॉज देयर इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। साइक्लिक फॉर्म मिलती है, हमें क्लेरिफाई कर दिया कौन सी फॉर्म में मिलता है, अल्फा फॉर्म, बिकॉज देयर इज OH ग्रुप इन अपर एट द फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप है, सो अपर अल्फा फॉर्म। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मीन्स OH ग्रुप हमारे डेरिवेटिव हुई है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, किस में बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच,
बॉन्ड का नाम पूछा था, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है हमारा, मैंने बता दिया हेमिएसिडल बॉन्ड। पता सारे क्वेश्चन पता है। हेमिएसिडल बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट लीनियर शुगर इनटू साइक्लिक फॉर्म। These bonds are formed with the help of peptidal transferase, or peptidal transferase is the enzyme which are not protein, like rRNA is also enzyme but not a protein. And which ring, कौन सा रिंग मिलता है हमारा, फ्यूरेनोज रिंग। मैंने बताया फ्यूरेनोज में क्या ट्रिक्स होती है हमारी, देखते हैं 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो किसने 4 कार्बन है एक रिंग के अंदर और 1 ऑक्सीजन, दैट इज फ्यूरेनोज। और आपने पढ़ा जैसे शुगर फैक्टर्स वगैरह देखेंगे तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होता है हमारा, वो हमारा पायरिनोज रिंग होता है, लेकिन इसमें फ्यूरेनोज रिंग मिलता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी डीएनए की शुगर एक कंप्लीट हुई हमारी। कभी भी मान लीजिए 1-2 पॉइंट और, कोई भी नाइट्रोजिनस बेस अगर कनेक्ट होगा हमारे शुगर से तो कहाँ से कनेक्ट होता है, लिख देते हैं यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस एड एट फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा और फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस हमारा किस पे ऐड होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉस्फोरस हमारा ऐड होता है 5th कार्बन पर। A to Z क्वेश्चन पूछा जाते हैं, 1 to पॉइंट में लर्न होना चाहिए हमारा। ठीक, तो फर्स्ट कार्बन पर हमारा नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है एंड 5th कार्बन पे हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस ऐड। ए टू जेड यहाँ पे शुगर हमारी कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स सी नाइट्रोजिनस बेसिस क्या क्या होते हैं हमारे, एक बार वो सब देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अब शुगर से इस तरह एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको पॉइंट टू पॉइंट सब शुगर क्लियर हो चुके हैं शुगर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। फर्स्ट इज प्यूरिन and second one is pyrimidine। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजन बेस आएंगे हमारी। एक्चुअली इसका हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देख लेते हैं। 2 नाइट्रोजन बेस है इसके अंदर, कौन कौन से आएंगी, एडेनिन एंड ग्वानिन। प्रीमिडीन में 3 नाइट्रोजन बेस होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइटली। प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन एंड प्रीमिडीन में हमारी थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। डीएनए में मोस्ट कॉमनली थाइमिन इज प्रेजेंट, यूरेसिल एब्सेंट, और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट एंड डीएनए में आरएनए में थाइमिन एब्सेंट। तो लिख देते हैं डीएनए में प्रेजेंट होती है हमारी थाइमिन और आरएनए में थाइमिन एब्सेंट। ठीक है, ए बी एब्सेंट एंड यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट लिख दिया मैंने ए बी और आरएनए में प्रेजेंट पी आर। ठीक, प्रेजेंट हो गई हमारी। स्पेसिफिक फीचर्स क्या है इसके देख लेते हैं। प्यूरिन, फर्स्ट पॉइंट, प्यूरिन इज ए डबल साइक्लिक, जबकि हमारी प्रिमिडिन जितनी भी होती हैं सारी सिंगल साइक्लिक। ठीक, अब एक फॉर्म करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिए डबल साइक्लिक। इसके फॉर्मूले कभी कभी पूछ ले जाते हैं, आपको वही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपसे, एक करेक्ट होगा और बाकी सारे रॉन्ग होंगे, उससे वो पूछ ले जाता है आपसे कि विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ एडेनिन एंड विच वन इज द थाइमिन। ओके, डबल साइक्लिक की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जरा देर में आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, 7 8 9 बॉन्ड लगा के वैलेंस सेटिस्फाइड कर देंगे हम लोग। ठीक, प्यूरिन में हम ऑलवेज फर्स्ट, थर्ड, 7 9 याद रखना। नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन प्रेजेंट होना बनता है, तो फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी 7, फर्स्ट, थर्ड, 7 9, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन, थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन, 7 एंड 9। ठीक है, ऐसे अगर मुझे प्रीमिडिन का जनरल फॉर्मूला बनाना है, ये लीजिए, सिंगल साइक्लिक, ठीक,
सिंगल साइकिल में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6। बैलेंस इज सेटिस्फाइड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन होती है इसके, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। अब ये सवाल है मुझे एडेनिन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इसकी सिंपल सी ट्रिक होगी एडेनिन की, 6 अमीनो लिख देता हूँ, ट्रिक तो एरो बना दिया है, 6 अमीनो। बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब जहाँ भी 6 नंबर है वहाँ पे हम लोग अमीनो ग्रुप ऐड कर देते हैं, हमारा वो बन जाएगा ये लो। अब जैसे ये रहा 6 नंबर पर मैंने अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, एडेनिन का फॉर्मूला एग्जैक्ट। सिंगल साइक्लिक और डबल साइक्लिक सॉरी, और काउंटिंग आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करनी है और किस किस नंबर पर 1 3 7 9, ठीक। अब मुझे लिखना है जैसे ग्वानिन का फॉर्म में लिखना है, तो ग्वानिन का होता है हमारा ट्रिक्स की, ग्वानिन की ट्रिक्स होती है हमारी जनरली 2 अमीनो 6 ऑक्सी। देखो आप फॉर्मूला बना के देखते हैं। बेसिकली ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है, तो प्यूरिन कैसे होगी हमारी? डबल साइक्लिक। ये लो भाई डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो फटाफट से, ठीक। और भाई ये लो डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म। और मैं पता है सर ने बताया था कि फर्स्ट थर्ड 7 9 नंबर पर नाइट्रोजन आनी है, और काउंटिंग हमारे कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन, थर्ड नंबर पर, 7 एंड 9 नंबर पर, ठीक है। सर ने बताया था इसकी ट्रिक क्या है? 2 अमीनो 6 ऑक्सी। जहाँ 2 लिखा है वहाँ पर अमीनो ग्रुप ऐड कर दो, और 6 नंबर पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से रिलीज होगी तो एक बॉन्ड फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, तो एक बॉन्ड यहाँ आ गया हमारा, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ, और ये रहा, वैलेंस सेटिस्फाइड। ग्वानिन का स्ट्रक्चर सेम ऐसे अगर मुझे थाइमिन का साइटोसिन का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, एग्जांपल सिंगल साइक्लिक है, और साइटोसिन की ट्रिक हम लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा? 2 ऑक्सी 4 अमीनो, सिंपल ट्रिक। दैट मीन्स जहां भी 2 है हमारा वहां हम क्या कर देंगे? ये लो 2 नंबर पर हमारे हो जाएगी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और 4 नंबर पे क्या जाएगा हमारा? अमीनो ग्रुप। किसका फॉर्मूला बन गया? साइटोसिन। साइटोसिन एक वैलेंसी हट जाएगी हमारी, क्योंकि डबल बॉन्ड से एडिट होता है ऑक्सीजन हमारा। अब जैसे मुझे बनाना है इसका क्या नाम है? यूरेसिल का। यूरेसिल की ट्रिक्स मैंने बताया आपको, 2,4 डाईऑक्सी। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2,4 डाईऑक्सी, दोनों पर है तो डाई आ गया, ठीक। आप ऐसे मान लो सर ने बताया सिंगल साइक्लिक है, सिंगल साइक्लिक फॉर्म, ओके। काउंटिंग में पता है यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। सर ने बताया था कि फर्स्ट और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन है, तो फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन एंड थर्ड नंबर पर। फॉर्मुलेट टिक्स का बताइए मैंने आपको 2,4 डाईऑक्सी। दैट मीन्स सेकंड नंबर पर भी ऑक्सीजन और फोर्थ नंबर पर ऑक्सीजन, और अब सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड आएगा। ये हो गया हमारा थाइमीन, थाइमीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब मुझे बनाना है जैसे उसका, सॉरी यूरेसिल का है, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल। अब मुझे लिखना है थाइमिन। थाइमिन की ट्रिक होती है 5 मिथाइल यूरेसिल। दैट मीन्स यूरेसिल बना दो पूरा, और 5 नंबर पर मिथाइल ऐड कर दो। यूरेसिल बनाए और 5 नंबर पर क्या ऐड करनी है हमें? मिथाइल। तो 5 नंबर पर अगर हम मिथाइल ऐड कर देंगे, देखिए CH3, अब ये बन गया हमारा थाइमीन। तो कभी भी फॉर्मूले में आपको मिस्टेक नहीं होने वाली। कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द यूरेसिल फॉर्मूला, विच वन इज ए थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ट्रिक्स याद रखनी है। क्या ट्रिक्स है? सिंपल, प्यूरिन डबल साइक्लिक है, फर्स्ट थर्ड 7 9 नंबर पर नाइट्रोजन है, ठीक है। एडेनिन बनाना है, क्या फॉर्मूला एडेनिन का? एडेनिन का लिख दिया सर ने 6 अमीनो, 6 नंबर पर अमीनो जोड़ दो हमारे डबल रिंग में, सिंपल हमारा अमीनो एडेनिन का फॉर्मूला तैयार। ग्वानिन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे, सिंपल ट्रिक्स है 2 अमीनो 6 ऑक्सी, सेकंड नंबर पर अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया हमने, और 6 नंबर पर ऑक्सीजन वैलेंस से सेटिस्फाइड कर देनी है। ग्वानिन का फॉर्मूला पूछा जाता है प्रिमिडिन्स में कौन सा फॉर्मूला होगा? सिंपल है हमारा, सिंगल साइक्लिक है, फर्स्ट थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन ऐड होगी हमारी, फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर पर। साइटोसिन का फॉर्मूला क्या है? साइटोसिन का फॉर्मूला लिख दिया 2 ऑक्सी 4 अमीनो, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, 4 नंबर पर अमीनो ग्रुप। साइटोसिन फॉर्मूला हमारा प्रिपेयर।
नेक्स्ट पूछा था यूरेसिल का फॉर्मूला, दैट मीन्स यूरेसिल मैंने आपको बताया था 2,4 डाइऑक्सी बना दो, 2 नंबर पर 4 नंबर पर ऑक्सीजन ऐड कर दो। एक्चुअली ये थायमिन का मैं लिख के दिखाया था आपको, ठीक है। देखो ऐसे फिर अलग से ही बना देते हैं हम लोग, है ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें बिल्कुल भी। लो सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन एंड फोर्थ नंबर पर ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड, ये रहा हमारा यूरेसिल, ठीक। यूरेसिल थायमिन क्या बताया मैंने, यूरेसिल 5 मेथाइल, मतलब यूरेसिल बना लो 5 नंबर पर मेथाइल ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा थायमिन का फॉर्मूला। एडेनिन दैट मीन्स प्यूरिन कभी भी ऐड होगी 9th नंबर नाइट्रोजन से फर्स्ट शुगर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, तो लिख देते हैं प्यूरिन 9th नंबर नाइट्रोजन, ठीक है। 9th नंबर के नाइट्रोजन से ऐड होगी विद फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है। ये 9th नंबर के हाइड्रोजन होती है, और जो हमारी प्रिमिडिन होती है ये फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन से, फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्ड विद वही फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ऐड होंगे हमारी, ठीक है। तो प्यूरिन। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, H3PO4, ये लो भैया हमने बना दिया OH OH OH। एक्चुअली फॉस्फोरस को हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आयन फॉर्म में मिलेगा हमारा, जनरली H आयन रिमूव कर दो तो इसमें माइनस आ जाएगा, जैसे PO4 3- भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली जनरली क्या है, हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी कि क्या नाम था उन साइंटिस्ट का। जैसे मैंने बताया था आपको, एक फ्रेडरिक मिक्सचर थे, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टर्म दिया था न्यूक्लियन नाम दिया था हमारा, ठीक है। बट एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हमारे ऑल्टमॉन, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था इसे। उन्होंने क्या करा था, स्टडी करी थी, उन्होंने इसका नेचर स्टडी करा था, दैट इज एसिडिक नेचर, और जो एसिडिक नेचर होता है वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। पूछा था डीएनए में एसिडिक नेचर आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ओके। नाउ अब लेते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट फॉरवर्ड, ये हमारे 3 टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं।